हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 का सेकंड वीडियो, है ना। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था चैप्टर 5 के फर्स्ट 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 3 4 5 आपको उसकी वीडियो ना पीडीएफ भी मिल गई होगी, है ना। तो आपको पता है कौन से क्वेश्चन है, मैं इनको बस सॉल्व करवा रहा हूँ अपने स्टाइल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, सॉरी चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना। मैं और जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उनको अच्छे से कर लेना। आपके आराम से गारंटेड 90% नंबर आए। मतलब ये पेपर जो भी बनेगा, कैसा भी पेपर आए, टफ या सिंपल जैसा भी आए, इन क्वेश्चन में से ही बनेगा, है ना। अब आप ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। ठीक है ना। और अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कम करवाने हैं आपको, तो मैं और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कम कर दूंगा, पर एग्जाम के नजदीक आकर। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन होगा वो तुम्हें आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है, हाउ मेनी देयर हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कौन से नंबर बोल रहे हैं, 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें यहां पर डिविजिबल लिखा आए या मल्टीपल लिखा आए, या लिखा डिविजिबल मल्टीपल, या डिविजिबल मल्टीपल, हाँ बस ये दो आते हैं ज्यादातर, डिविजिबल या मल्टीपल आएगा। ठीक है ना। तो अगर ये भी लिखा है, मल्टीपल भी लिखा है, तो उसका मतलब ये है 7 की टेबल। किसकी टेबल बच्चों, 7 की टेबल, तो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम पता करें 3 डिजिट नंबर कहां से होते हैं, बताओ जरा, कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, कहां से स्टार्ट होते हैं, यस यस, कहां से, 100 से, कहां तक, 999 तक। लेकिन हमको 3 डिजिट्स नंबर तो चाहिए, पर वो डिविजिबल किससे होना चाहिए, 7 से। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 7 से। तो हम वही नंबर लिखेंगे, तो लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर, कौन से, देखो, तो 100 में तो 7 के डिवाइड जाता नहीं है, तो 100 के बाद कौन सा नंबर आता है, 105। आप डिवाइड देकर देख लेना, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो, 7 के डिवाइड तो 100 में, 7 1 जा 7 और 3, और 7 5 जा 35 होता है। तो हमें कितने और चाहिए, 5, तो मैंने 5 इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। लास्ट नंबर क्या मिलेगा हमको, देखो 7 का डिवाइड मैं यहाँ पे कर देता हूँ अलग से, 7 के डिवाइड 999 में, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 4 जा 28, फिर 9 लिखा, और 7 2 जा 14। देखो 5 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लास्ट नंबर क्या आएगा, 994। अब ये नंबर कौन से आ गए हमारे, 7 से डिविजिबल नंबर आ चुके हैं। अब हम उनको क्या करेंगे, एक एपी बनाएंगे, तो 105 112 और ऐसे एंड सो। ठीक है ना। तो हमारी ये क्या बन गई, एपी बन गई। ठीक है, अब हमको बताना है हाउ मेनी नंबर्स, मतलब ये कितने नंबर्स हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर ना, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, यानी कि एन की वैल्यू बताना है। अब एन की वैल्यू पता करने के लिए देखो, एक बात और है, जब टर्म्स की बात चल रही हो ना, तो हमेशा टर्म वाला फॉर्मूला लगाया करो, यानी कि nth टर्म वाला। वो क्या होता है, मैं लिखता हूं, देखो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है ना, उसके बाद समझ में आता है क्या चीज निकालनी है। a इक्वल टू 105 फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस 112 माइनस 105 इक्वल टू 7, एंड द लास्ट टर्म 994। अब हमको जब भी लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो एल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू गिवन है, ए की गिवन है, डी की गिवन है, बस क्या बचा, एन, जो हम निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके। तो एल 994, ए 105 प्लस
n माइनस 1 और d की वैल्यू 7। ठीक है, 105 यहाँ माइनस कर देंगे, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। आप चाहो तो उसको मल्टीप्लाई अंदर करके ऐसे भी कर सकते हैं ना, एज योर विश, आपको जैसा करना चाहो। अब माइनस कर देते हैं, 14 माइनस 5 कितना बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8, यहाँ भी बचेगा 8। ठीक है, अब जो इनटू में था 7 वो कहाँ जाएगा, इसमें डिवाइड में, तो यहाँ डिवाइड दे दो, n माइनस 1 ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 1 और 8 यानी 18, 7 2 जा 14, फिर वो 7 7 जा 49, तो 127 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 127 प्लस 1 एन एन इक्वल टू 128, यानी हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 128। मतलब 3 डिजिट्स के 7 से डिविजिबल जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, टोटल 128 होंगे, है ना, कितने होंगे 128। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 128। आंसर क्लियर ना, सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स whose nth term is given by an equal to 3 plus 2n। मतलब क्या है इसका, अब सम वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, तो सम वाले क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, कौन से फॉर्मूले थे, एक तो क्या एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये फॉर्मूला था, एक था एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, ये दो फॉर्मूले थे, इनको ही हम अप्लाई करेंगे। एक हमारा एक्स्ट्रा फॉर्मूला क्या था, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको हम कब लगाएंगे, जब लास्ट टर्म का जिक्र होगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस के अंदर। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, मतलब हमको फर्स्ट मतलब पहले 24, मतलब स्टार्टिंग से 24 टर्म का सम निकालना है ऑफ द लिस्ट, ठीक है, ऑफ नंबर्स, मतलब जो नंबर की लिस्ट होगी उनका। अब नंबर की लिस्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए nth टर्म गिवन है। nth टर्म मतलब क्या होता है, सुनो अच्छे से, मैं तुम्हें बताता हूं, यानी कि ये a n इक्वल टू 3 प्लस 2n, मतलब ये nth टर्म गिवन है हमको, क्या गिवन है, nth टर्म। इसका मतलब जानते हो बच्चों आप क्या होता है, मतलब ये होता है इसका, अगर मैं n इक्वल टू 1 रखूंगा तो क्या निकलेगा, a1 निकलेगा, तो 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2 और 3 5। इसका मतलब समझ आया क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर n इक्वल टू 1 लिया तो n की जगह कितना रखूंगा, 1 रखूंगा, और 1 रखने का मतलब ये है फर्स्ट टर्म आएगा, तो यहाँ पे भी हम कितना रखेंगे n की जगह 1, मतलब n की वैल्यू जो वैल्यू पुट करूंगा वही टर्म आ जाएगा। अगर मैंने किया n इक्वल टू 3, ठीक है, तो थर्ड टर्म आ जाएगा, n रखा मैंने 25 तो 25th टर्म आ जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। अब जैसे n इक्वल टू मैं 2 रखूं तो क्या आएगा, सेकेंड टर्म, तो 3 प्लस 2 इंटू 2, एन की जगह ही रखना है सिर्फ, तो 2 2 जा 4 और 3 7, एन इक्वल टू 3 रखेंगे तो a3, तो 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 और 3 9, ऐसे ही चलता चलेगा। ठीक है, अब हमको कितने टर्म निकालनी है, 24, तो हम n इक्वल टू कितना रख लेंगे 24, तो a24 इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 24, यानी कि 24 टू जा 48, है ना, 48 आएगा, और 3 51 यानी कि 51। कहने का मतलब ये हमारी जो लिस्ट बनेगी, नंबर्स की लिस्ट बनेगी, वो क्या बनेगी, देखो 5 7 9 डॉट 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 51। ठीक है, कितने टर्म की बनाई मैंने लिस्ट, ये 24 टर्म्स की, क्योंकि हमको क्या निकालना है, इनका सम निकालना है, जोड़ निकालना है। तो ये क्या बना रही है, एपी बना रही है, तो लिख देंगे यहाँ पर हियर
ए इक्वल टू 5 है, फर्स्ट टर्म 5 है, डी इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, और लास्ट टर्म 51 है, ठीक है, और n इक्वल टू 24 है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 24। अब सिंपल सी बात है, आपको जो लगाना है वो लगाओ, तो सब चीज गिवन है, पहला लगाना है तो पहला लगाओ, दूसरा लगाना है तो दूसरा लगाओ, तो मैं तो दूसरा लगाऊंगा, ठीक है ना, सिंपल है। क्या लिखेंगे, सम फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एन, तो एस एन की जगह 24, तो 24 अपॉन टू, ए की जगह 5 प्लस एल की जगह 51, है ना, सिंपल है ना बच्चों, सिंपल है ना। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 से कट जाएगा 12 इंटू, इनको ऐड कर लो 56, तो 12 6 72 और 12 60 और 7 67, तो S24 कितना आ गया 672, मतलब 24 टर्म का मतलब 24 टर्म का सम कितना आया 672, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स इज 672, ये आंसर, ठीक है। तो सिंपल थे बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज सॉरी आर 17 एंड 350, मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है, पहले मैं गिवन लिख देता हूं, ठीक है, जिससे बहुत चीज क्लियर होती है। ए इक्वल टू गिवन है 17 एंड एल इक्वल टू गिवन है 350, ठीक है। एल इक्वल टू कितना गिवन है 70 और एल कितना गिवन है, इसके बाद इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और डी इक्वल टू 9, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी हमको एन की वैल्यू निकालनी है, एन इज इक्वल टू निकालना है, व्हाट इज देयर सम और एस निकालना है, ये दोनों चीज निकालनी है। तो अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एस एन इक्वल टू का दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो मैंने भी बताया था आपको। अब कौन सा लगाना अच्छा रहेगा, तो आप ये बताओ, एस एन में जैसे कि एस एन का फॉर्मूला जो होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ना तो हमें ये पता है ना ही एन पता है, तो ये हम नहीं लगा सकते। एस एन इक्वल टू ए एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ना हमें एस एन पता है ना हमें एन पता है, तो ये भी नहीं लगा सकते। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एल पता है, ए भी पता है और डी भी पता है, तो एन हम फाइंड कर लेंगे, क्लियर। तो जो टर्म गिवन हो उसका फॉर्मूला लगाया करो, ठीक है। तो लिखते हैं एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो एल का फॉर्मूला, एल की वैल्यू 350, ए की वैल्यू 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 9, इसको यहां से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9, तो माइनस करेंगे तो 333, ओके, ठीक है ना। और ये 9 जो इंटू में वो कहा जाएगा डिवाइड में, एन माइनस वन काट दो, 9 4 36 ज्यादा हो जाए, 9 3 है 27 और 6 बचेगा, 9 7 जा 63, ओके। तो 37 इज इक्वल टू एन माइनस वन, देन एन इक्वल टू 37 प्लस वन, क्योंकि प्लस माइनस वन वहां आके क्या हो जाएगा एक ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, देन एन इक्वल टू 38, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 38 आ गए। अब हम सम निकाल सकते हैं, एंड एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ये क्यों लगाया क्योंकि हमको वैल्यू गिवन है इसलिए लगा रहा हूं मैं, ठीक है। आप बड़ा वाला भी लगा सकते हो, एन अपॉन टू यानी कि 38 अपॉन टू, ए 17 था और एल 350 था, तो ये मेरे ख्याल से कट जाएगा 19 टाइम्स, इनटू ऐड कर लो इनको 7 5 और 1 6 और 3, ओके। अब इनका हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका,
ठीक है, आप भी करो, मैं भी करता हूँ। 367 इंटू 19, तो 9 7 जा 60, ये आ गया 6973, ठीक है, 6973 तो मैं लिख देता हूँ 6973, ये हमारा आंसर हो गया। तो लेकिन लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, देयरफॉर करके लिखना है आपको सबको, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ terms is 38 and sum 6973 आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। हमको सम निकालना है 51 टर्म्स का ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18। मतलब क्या गिवन है हमको, सेकेंड टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है और थर्ड टर्म गिवन है। अब इसको समझना, ठीक है, इसको मैं आपको एक अच्छे तरीके से कराता हूं, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल टर्म से कराता हूं, उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कर सकते हैं आराम से। कैसे, देखो, एक कोई फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है, ऐसे हमको चलकर 51 टर्म तक निकालना है। तो 1 2 3 कहां तक, 51 तक, टर्म तक। इतनी समझ में आ रही है, ठीक है, 51 टर्म तक। अब आप मुझे ये बताइए इसको कैसे करेंगे। देखो, करने का तरीका क्या होगा, देखो सुनो, इसे तो हमने जो शुरुआत में क्वेश्चन किए थे, अगर दो टर्म गिवन होते हैं तो ए और डी में इक्वेशन बनती है। मतलब देखो, मैं बताऊं आपको, अलग से बताऊं, T2 बराबर 14 लिख लेते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थर्ड टर्म गिवन है तो a प्लस 2d इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकालते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं करेंगे हम। देखो, थोड़ा टेक्निकल टर्म लेंगे। ये बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी टर्म में से उसके जस्ट पहले वाला टर्म माइनस करते हैं, वही इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दूंगा तो निकल आएगा, तो 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 बच्चों। समझ में आ रही है क्या हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब ये बताओ कि कॉमन डिफरेंस 4 है, मतलब 4 बढ़ रहा है तो यहाँ पर 4 कम भी होगा। तो यहां से हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब आपको सोचो, 10 कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 10 प्लस 4 इक्वल टू 14, 14 प्लस 4 इक्वल टू 18, ऐसे ही चल रही होगी एपी, ठीक है। ऐसे निकाला है मैंने डी और ए की वैल्यू। लेकिन ये आपको कब करना है, जब टर्म लगातार गिवन हो, ठीक है, कितने गिवन हो, लगातार गिवन हो, सेकंड थर्ड ऐसे दी गई हो, ठीक है। सभी सवालों में नहीं करना है, बाकी सवालों में आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। अब अब देखो, और गिवन क्या है, नंबर ऑफ टर्म 51। अब फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब की बार मैंने ये क्यों लगाया बच्चों, बताओ जरा, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन नहीं है हमको, इसलिए नहीं लगाया वो वाला मैंने, ठीक है। तो एस 51, तो एन अपॉन टू, यानी कि 51 अपॉन टू, 2a यानी 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, 51 अपॉन टू, 10 टू जा 20 प्लस 51 माइनस 1 यानी कि 50, और 50 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 200। तो 51 अपॉन टू, 220 कितने होते हैं, 220 है ना बच्चों, 2 से कट गया 110 बार। अब मल्टीप्लाई करना है सिंपली बस, तो 51 मल्टीप्लाई ये करेंगे ना, तो 0 1 5 और 1 6 और 5, तो 5610, ये क्या आ गया हमारा, 51 टर्म्स का सम आ गया। तो लिख देंगे लास्ट में हम, देयरफॉर सम ऑफ 51 टर्म्स इज 5610 आंसर। ओके, ठीक है। तो हमारे 9 क्वेश्चन हो गए, बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10।
उसको भी हम कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनको अच्छे से प्रैक्टिस लगा देना, बिल्कुल तरीके से घोट देना अच्छे से, ठीक है ना, बिल्कुल दिमाग में घुट जाए अच्छे से, है ना, जैसे कि एग्जाम में आए ना तो तुरंत, ठीक है, समझ गए ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो बच्चों हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसको भी लगा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक भी मत छोड़ो, ये तो आप 10 क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है, टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन बैठेंगे। अगर आपके सिर्फ 150 क्वेश्चन लगाने से, सिर्फ 150 क्वेश्चन लगाने से आके 90 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कोई घाटे का सौदा है, ठीक है। अगर आप मात्र 150 क्वेश्चन लगाने पर, ठीक है, फिर तो आप कितने भी कम कर सकती हो, फिर भी मैं कम करने की कोशिश करूंगा, पर आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है ना। चलो तो हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, इसका मतलब समझ में आया क्या बच्चों, क्या है कि हमको सम गिवन है, फर्स्ट 14 टर्म्स का मतलब ये है शुरुआत के, पहले की, स्टार्टिंग के 14 टर्म्स का सम गिवन है 1050, 1050, 1050, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, मतलब फर्स्ट टर्म एक 10 गिवन, तो फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म। तो देखते हैं इसमें क्या चीज गिवन है हमको, समझना। सम गिवन है S14 इज इक्वल टू 1050, 14 टर्म्स का सम गिवन है 1050, और ए की वैल्यू गिवन है 10। अब आप खुद बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, लास्ट टर्म वाला लगाऊंगा कि, देखो 20 टर्म निकलना है, 20th टर्म, तो 20 टर्म क्या लिखूंगा बताओ, आप खुद ही बताइए। ए प्लस 19d लिखूंगा, तो मुझे ए और डी की वैल्यू चाहिए, तो सम वाला फॉर्मूला वो लगाऊंगा जिसमें डी आता है। ओके चलो तो लगाते हैं। तो S14 में क्या होगा, n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन लिख देता हूं मैं। अब एस एन कितना गिवन है 1050, एन की वैल्यू 14 अपॉन टू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ टर्म 14, 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू 14 माइनस 1, और डी फाइंड करना है। जो वैल्यू गिवन थी मैंने रख दी है। चलिए तो 1050, 2 से कट गया 7 टाइम्स, 10 टू जा 20 प्लस 14 माइनस 1 13 डी। तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई कर दूं कि, हाँ डिवाइड देते हैं, ठीक है, डिवाइड देते हैं, 1050 अपॉन 7, 20 प्लस 13 डी। डिवाइड हम तभी दे सकते हैं जब ये सेपरेट लिखा हो अलग से, है ना, अगर ऐसे लिखा होता तो हम डिवाइड नहीं देते, अगर ऐसे लिखा होता, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई ओनली 20 से हो रहा है, अगर पूरे टर्म से होता है तभी हम 7 का डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो ये कट जाएगा, 7 बन जा 7, और 3 बचा, 7 5 प्लस 35 और 0, तो 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 डी। 20 माइनस कर दो, 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13 डी, तो 130 इज इक्वल टू 13 डी, तो 13 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो डी इक्वल टू 10, ठीक है। तो डी इक्वल टू कितना आ गया 10, ए इक्वल टू कितना है 10, लास्ट में लिखेंगे सिंस T20 इज इक्वल टू ए प्लस 19 डी, तो ए कितना है 10, 19 प्लस डी की वैल्यू 10, तो 10 प्लस 1 90, तो 200, तो 20th टर्म कितना आ गया 200, तो लास्ट में लिख देंगे हम देयरफॉर 20th term of an AP is 200, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन थे। तो अब हमारे चैप्टर नंबर 5 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 10 में क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी हैं, आप इनको अच्छे से लगाइए, तो कुछ दिनों बाद हम नया चैप्टर लेके आएंगे। अगर आपको जो चैप्टर पसंद है, आप जो चैप्टर पहले सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है ना, मुझे बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करवाना है, उसी की वीडियो में लेकर आऊं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, काफी है। 10 क्वेश्चन अच्छे से लगाइए, ठीक है, फिर बाद में मैं इसकी एमसीक्यू भी कराऊंगा, ठीक है, ओटी भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं,
ठीक है, जो भी आप चैप्टर करेंगे उसमें। ठीक है, तो बाय बाय।